इस प्रशासन शहरों संग अभियान में इतनी बड़ी लापरवाही कि बदमाश लोग, लफंगे लोग, ये लोग घरों में जाकर रैकी कर रहे हैं, घरों का पता लगा रहे हैं। अगर किसी घर में कोई घटना हो गई, अगर किसी घर में कोई वारदात हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? एडीए तय करेगा, नगर निगम तय करेगा, कलेक्टर साहब करेंगे, महापौर साहिबा करेंगे, आयुक्त साहब करेंगे। राज्य सरकार द्वारा 1 मई से फिर से शुरू किए जा रहे प्रशासन शहरों के संग शिविरों के आयोजन। कुछ बदमाशों के गिरोह घर घर जाकर सर्वे के नाम पर कर रहे हैं रैकी। नगर निगम ने ऐसे किसी भी सर्वे से किया इनकार। और राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग शिविर के आयोजन के लिए 1 मई की तिथि घोषित कर दी गई। इसके बाद अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा इन शिविरों को लगाकर पट्टों का वितरण किया जाएगा। इससे पूर्व शहर में कुछ बदमाश गिरोह सक्रिय हो गए हैं जो घर घर जाकर पट्टा वितरण से पूर्व घरों का नापजोख कर रैकी करने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही एक वाकया कल आदर्श नगर में घटित हुआ जब स्थानीय वार्ड 38 के पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत के कार्यालय पर ऐसे ही लपके गिरोह के सदस्य पहुंचे और उनसे पट्टा बनवाने के लिए बातचीत शुरू की। शेखावत का कार्यालय एडवोकेट के नाम से खुला हुआ है, लिहाजा युवकों को पता नहीं चला और वे उनसे पट्टे को लेकर बातचीत करने लगे। इस बीच शेखावत कार्यालय के अंदर गए और नगर निगम अधिकारियों से बात करने लगे तो मौका देखकर बदमाश युवक वहां से भाग छूटे। शेखावत ने नगर निगम महापौर और आयुक्त से इस मामले में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी सर्वे नगर निगम की ओर से नहीं कराया जा रहा। इस पर शेखावत ने लोगों से अपील की है कि किसी की भी बातों में ना आए और सिर्फ नगर निगम और एडीए में जाकर ही पट्टों के लिए आवेदन करें या शिविरों में ही आवेदन करें। उन्होंने तो राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे इन शिविरों पर ही सवाल खड़े करते हुए इसे सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों का वक्त जाया करना और आम जन को भ्रमित करना घोषित कर दिया। जहाँ एक और विगत 1-1.5 वर्ष से सरकार आम जनता को पट्टों के नाम पर बेवकूफ़ बना रही है, वहीं सरकारी आदेश और सरकारी लोगों की आड़ में कुछ मौकापरस्त लोग भी अनैतिक कार्य कर पट्टों के सर्वे के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसी का जीता जागता उदाहरण परसों मेरे आदर्श नगर वार्ड नंबर 38 के अंदर मेरा जो कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 2 अनजान व्यक्ति नगर निगम के आड़ में नगर निगम के कर्मचारी बनकर वहाँ पर सर्वे करने गए, उनकी नापाचोपी करी और जब मेरे किराएदार ने पूछा तो उसने बोला कि हम इसको पट्टा देंगे। तो बोले कि आपको पता है ये ज़मीन किसकी है? तो उन्होंने बोला कि किसकी? बोले कि ये तो पार्षद की खुद की ज़मीन है। तो उन्होंने बोला, और जब ये उन्होंने फ़ोन करके, किराएदार ने जब फ़ोन करके मुझसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी तो मैं नगर निगम गया और नगर निगम में जब मेयर साहब से मैंने जानकारी मांगी तो मेयर साहब ने संबंधित अधिकारी पवन मीणा को फ़ोन करके पूछा कि इस प्रकार से कैसे गए। तो ना तो पवन मीणा जी के पास इसका कोई जवाब था और ना ही अन्य उच्च अधिकारियों के पास इसका जवाब था कि इस प्रकार के कौन लोग मतलब वार्डों के अंदर नगर निगम के नाम पर अनैतिक रूप से धोखाधड़ी करने के लिए घूम रहे हैं। इसीलिए मेयर साहब ने एक आदेश निकाला और वैसे भी नगर निगम के कर्मचारी पार्षदों की मतलब बिना पार्षदों की जानकारी में सर्वे कर रहे हैं। तो मेयर साहब ने एक उचित आदेश निकाल के ये कहा है कि संबंधित जिस भी वार्ड में नगर निगम का कोई कर्मचारी यदि जाता है सर्वे के लिए तो संबंधित पार्षद से संपर्क करें और उसके पश्चात ही वार्ड के अंदर पट्टों के लिए सर्वे का काम करें। क्या वापस 1 तारीख से पट्टों का शिविर लगा रहा है क्या? अब ये सरकार है, अभी सरकार तो पिछले 1.5 साल से पट्टे कर रही है, लेकिन कितने पट्टे दे पाए? मतलब कुल मिला के आम जनता को परेशान करने के अलावा पट्टों के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया। और पुनः अब ये सुनने आ रहा है कि 1 मई से कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो सिवाय प्रशासन को मतलब जनता को गुमराह करने के लिए और प्रशासन को बिजी करने के लिए कि दूसरे कोई काम नहीं हो, विकास के कोई काम नहीं हो, ना तो कोई विकास के काम हो रहे हैं और सरकार पट्टों के नाम पर आम जनता को भ्रमित कर रही है। अब मैं आज भी कह सकता हूं कि अगर कोई आरटीआई के अंदर अगर कोई निकाल ले तो जितने पट्टे दिए गए हैं नगर निगम के द्वारा, एडीए के द्वारा, उनकी अगर कैलकुलेशन निकाली जाए तो उससे ज़्यादा लाखों करोड़ रुपए तो इन्होंने उसके प्रचार में खर्च कर दिए। और जो प्रचार में कर रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं और कर तो एक रहे हैं और गिना 100 रहे हैं। तो कुल मिला के आम जनता के, राजस्थान की जनता के साथ बड़ा ही सुनियोजित ढंग से छल कपट किया जा रहा है। इसलिए सरकार को ये ढोंगेबाज बंद करने चाहिए। वहीं मनोनीत पार्षद कवि लोकेश चारण ने कहा कि जिस तरह की घटना एक गिरोह द्वारा अंजाम दी जा रही है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। इस पर नगर निगम और जिला प्रशासन को जल्द संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कहीं लोगों के साथ बड़ी घटना ना हो जाए। इसमें ऐसा है जैसा कि आज अखबार में आया कि घरों में रैकी की जा रही है।
प्रशासन शहरों संग अभियान राजस्थान का सबसे बड़ा अभियान, जिसको माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने अपनी सरकार का स्तंभ कहा, जिसे गहलोत साहब ने ये कहा ये हमारी सरकार का स्वर्णिम काल है, हमारी स्वर्णिम काल योजना है ये। इस प्रशासन शहरों संग अभियान में इतनी बड़ी लापरवाही कि बदमाश लोग, लफंगे लोग, ये लोग घरों में जाकर रैकी कर रहे हैं, घरों का पता लगा रहे हैं। अगर किसी घर में कोई घटना हो गई, अगर किसी घर में कोई वारदात हो गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? एडीए तय करेगा, नगर निगम तय करेगा, कलेक्टर साहब करेंगे, महापौर साहिबा करेंगे, आयुक्त साहब करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि प्रशासन शहरों संग अभियान में अजमेर शहर में इतनी बड़ी जो हम वारदात सामने आई है कि पार्षद के कक्ष में, उनको तो पता नहीं था कि ये जो पार्षद महोदय हैं, ये पार्षद महोदय वकील साहब हैं, तो वकील साहब के पास जाकर बोलते हैं आपको पट्टा बनवाना हो तो हम बनवा देंगे। इनकी इतनी हिम्मत देखिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, नगर निगम प्रशासन सोया हुआ है, आयुक्त साहब सोए हुए हैं और महापौर मैडम भी सोई हुई हैं। इनको ये पता नहीं है कि शहर में जो पट्टा वितरण है ये गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। आपके ये जो 2-4, मैं इनको क्या कहूँ, ये इनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या प्रशासन इनसे मिला हुआ है? किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो जाती है कि किसी के घर में जाकर रैकी कर ले? इतनी बड़ी वारदात इस शहर में हो रही है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और बहुत संवेदनशील मुद्दा भी है। शहर में होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को, रघु शर्मा जी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। मैं सीधे सीधे इस तौर पर इस नगर निगम को जिम्मेदार ठहराता हूँ, कलेक्टर साहब को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि इतनी बड़ी घटना, ये यहाँ पर कोई घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो बोल रहे कि हम नगर निगम से आए हैं, तो क्या मानते हो नगर निगम के महापौर उसमें जिम्मेदार? देखिए, वो नगर निगम का अगर नाम ले रहे हैं तो मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं शहरवासियों को। नगर निगम का अगर नाम ले रहे हैं तो मुझे कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है। नगर निगम में दलाली का सौदा हो रहा है, दलाली का काम हो रहा है। ये दलाली का काम नगर निगम बंद करे, ऐसे लोगों को पनाह देना नगर निगम बंद करे। नगर निगम एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसे शहर के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बनाया गया है, उसे व्यापार करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आप लोग अपने दलालों को भेजो और नगर निगम में पट्टा बन रहा है, ऐसे लोगों को भेजकर ये करते हैं। बहुत गलत, बहुत ही गलत मैसेज ये शहर में गया है और बहुत गंभीर मुद्दा है। आप मीडिया के बंधुओं को भी इस मुद्दे पर और ऐसे लोगों पर स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए। और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई प्रशासन के लोग हों, उन सब की आप लोगों को एक स्टिंग ऑपरेशन करके ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए और ऐसे लोगों का खुलासा करना चाहिए।